बात तो सब करते हो और उसको ही भूले बैठे हो, तो भूलना नहीं चाहिए। आइए थोड़ी देर वाणी जी का विषय लेते हैं। साध लक्ष्य को अंग, बहुत बढ़िया विषय है। हम सब कौन है? साध, साधना करने वाले साधु, साधु है हम। जब हम साधु कहलाते हैं, ये जो राम नाम भजन की हम साधना करते हैं, इस साधना का प्रभाव हमारे लक्षण पे पड़ना चाहिए, हमारे स्वभाव में बदल होना चाहिए। पहले हमारा स्वभाव कैसा भी क्यों न हो, जब हम साधना में लगे, जब हम साध कहलाते हैं, तो साध के लक्षण क्या है इसके बारे में जान ले, और वो लक्षण हमारे अंदर आए कि नहीं आए उसकी तुलना करें। आए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आए तो ज्ञान से ही इस बात को समझना है। आहे रीत आद अनादि, स्वार्थ सबे पुकारे, जन सुख राम मिल्या सब बंदे, तजिया देख विचारे। आहे रीत आद अनादि, आदि अनादि से ये रीति चली आ रही है, हमने नहीं बनाई, आदि अनादि से ये चली आ रही है पूर्वापार। क्या? स्वार्थ सबे पुकारे, सब स्वार्थ से प्रेम करते हैं। हमारा प्रेम दिखावटी है, नकली है। कुछ है तो प्रेम करेंगे और कुछ नहीं है तो नहीं करेंगे। ये सच्चा प्रेम नहीं है। सच्चा प्रेम तो वो है जो हम भजन में परमात्मा से करते हैं। किसी के पास कुछ है तो उसको राम राम करते हैं, उसका सम्मान करते हैं। किसी से कोई लेना देना है, किसी से मतलब है, तो उसकी महिमा करते हैं। अब किसी से लेना देना ही नहीं है तो वो चला भी जाए हमारे सामने से, उससे बात तक नहीं करते। बिना स्वार्थ हम किसी से कोई मतलब नहीं रखते हैं। ये आदि अनादि की रीत है, देख लो आप। आपको अगर हम सब खेती बाड़ी किसान करने वाले काम किसान लोग हैं, और किसान हमेशा पैसे की उसको अड़चन रहती है, और वो बेचारा जब पैसा चाहिए होता है तो फिर सेठ साहूकारों की तरफ, उनकी तरफ आशा से देखता है, और जब पैसा देने के लिए वो आता है तो कितने प्रेम से हम उसके पास जाते हैं। क्योंकि ये स्वार्थ सबको लगा है और सबको पता है, स्वार्थवश हम, अब वो सेठ कैसे भी क्यों न हो, पैसा वाला का कोई दूसरा गुण देखा नहीं जाता है, वो अच्छा ही रहता है। जन सुख राम मिल्या सब बंदे, यानी स्वार्थ पूरा हो गया तब तक उसकी महिमा करते हैं। जब उससे हमारा स्वार्थ पूरा नहीं होता, जब हमारा काम उनसे नहीं बनता, तो हम उसका द्वेष करते हैं, उसकी निंदा करते हैं। तो ये स्वाभाविक है, ये जगत की रीत है। हमको ये रीति से अलग होना है। बने तब तक जगत से संबंध हमको नहीं रखना है। जगत से संबंध रखोगे, जगत से प्रेम करोगे, तो जगत के जैसे ही हम हो जाएंगे। जब लग हेत धेक मिल दोनों,
तब लग जगत कहीजे, जन सुख राम सादल ऐसा, पिया सब तिस छीजे। महाराज फरमा रहे हैं, जब लग हेत धेक मिल दोनों। हेत यानी प्रेम, धेक यानी द्वेष। हमारे लिए कह रहे, साधु के लिए कह रहे, हमारे अंदर किसी के प्रति मतलब से प्रेम रखते हैं और मतलब नहीं निकला, मतलब नहीं पूरा हुआ तो उसका द्वेष करते हैं, तो ये साधु का लक्षण नहीं है। ये तो हम जगत के जैसे ही हो गए। जब लग हेत धेक मिल दोनों, तब लग जगत कहीजे। हाँ, रामसनी बन गए, भजन कर रहे हो, मगर तुम्हारे अंदर ये गुण बरकरार है, तुम मतलब से प्रेम भी करते हो और मतलब नहीं पूरा हुआ तो उसका द्वेष करते हो, उसको बुरा भला कहते हो, तो ये जगत की रीत है, ये भक्ति की रीत नहीं है, ये साधु की रीत नहीं है। फिर साधु की रीत क्या है? संतों की रीत क्या है? जन सुख राम साध लच ऐसा, पिया सब तिस छीजे। यानी हर समय संतोष और शांति। जब लेना देना ही नहीं है, जब किसी से कोई मनमुटाव ही नहीं है, तो संतोष और शांति रहेगी। साधु हमेशा शांत प्रिय चाहिए। जिसके भीतर शांति ही नहीं है, वो कैसा संत? जिसके अंदर संतोष ही नहीं है। रामचंद्र जी महाराज ने कहा है, जल से खेती बदे, भक्ति बदे बैराग, बैराग बदे संतोष से, संतोष बदे तो त्याग। जैसे जल से खेती की पैदावार बढ़ती है, इरिगेशन रहा तो खेती में जो भी डालेंगे हम अनाज पैदावार बढ़ा सकते हैं, नहीं तो एक एक पानी से सारी मेहनत हमारी बेकार हो जाती है। तो खेती उपजाने के लिए जल चाहिए, भक्ति बढ़ाने के लिए बैराग चाहिए। बिन बैराग भक्ति बढ़ती नहीं। बैराग चाहिए। बैराग है तीन प्रकार के, एक है मद बैराग, एक है तीव्र वैराग और एक है ज्ञान वैराग। तीव्र वैराग ये हद का है, मद वैराग बेहद का है और ज्ञान वैराग सत्स्वरूप आनंद पद का है। तीव्र वैराग के लक्षण बताए हैं, मद वैराग के लक्षण बताए महाराज ने और ज्ञान वैराग के भी लक्षण बताए। तीव्र वैराग एकदम तीव्रता से आता, क्या करूं क्या नहीं अकबक। उस समय तीव्र वैराग आने पर कितना भी भजन कर लो, आता है तीव्र वैराग। तिमर सुन वैराग प्रेम साहेब सुभारी, भारी प्रेम, परमात्मा से बहुत प्रेम लग जाता है, इसको कहते हैं तीव्र वैराग। शिवरण पुण्य विचार, शुभ कर्मासु यारी। सुमिरन करना, पुण्य करना, शुभ कर्म करना, ये तीव्र वैरागी के लक्षण है। अब इतना सब होने के बाद भी क्या मिलेगा और कब मिलेगा? मोक्ष नहीं होगा, 84 नहीं कटेगी। जा का ये फल फूल जन्म अगले नर पावे। अगला जन्म कब होगा? 84 लाख योनि मिटने के बाद। जाका ये फल फूल जन्म अगले नर पावे, सुजस बंदे संसार सुरग को पूज्य का। उनको संसार में यश मिलेगा, अपयशी नहीं होंगे। जिसके अंदर तीव्र वैराग है, जो शुभ कर्म करता है, जो पुण्य करता है, जो धर्म करता है,
मोक्ष नहीं होगा मगर उसको संसार में उसका यश होगा और स्वर्ग में भी वो पूज्य कहलाएंगे। सुख राम ज्ञान वैराग बिन मोक्ष न पहुंचे कोई। तो दूसरा वैराग है मद वैराग, ये ब्रह्मांड में आता है। और तीसरा वैराग है ज्ञान वैराग, जो सस्वरूप के लोक में ले जाता है। तो भक्ति वैराग से बढ़ती है और वैराग आता है संतोष से। तो सबसे पहले हमारे अंदर चाहिए संतोष। संत मोहनदास जी महाराज हमेशा एक उदाहरण देते थे संतोष के बारे में। दो पति पत्नी थे और बहुत छोटी उनकी कुटिया थी। कितनी छोटी थी? उसी में रहना, उसी में भोजन पकाना और कोई आए तो उसी में रहना। यानी ज़्यादा से ज़्यादा दोनों आराम से लेट सकते थे, इतनी छोटी जगह थी। मगर दोनों संतोषी। बारिश के दिन थे, रात हो गई, कोई 12 बजे होंगे, उनके दरवाजा किसी ने खटखटाने की आवाज़ सुनी। पति पत्नी दोनों उठ गए, दोनों एक में की तरफ देखने लगे। इतनी रात गए, कौन आए होंगे? आवाज़ दिया कौन? तो वो कहने लगे हम मुसाफिर है, 2 लोग हैं, पति पत्नी है, बाहर बारिश बहुत हो रही है, हमको थोड़ा आसरा चाहिए। अब ये तो दोनों संतोषी थे। पत्नी को पूछा आप क्या करें? पत्नी ने कहा आप कहो। तो पति ने कहा मेरे विचार है कि हम 2 लोग सो सकते हैं, अब वो 2 लोग हैं और हम 2 लोग हो जाएंगे, चारों बैठ के रात निकालेंगे। पत्नी कह लेंगी मुझे कोई हरकत नहीं, ठीक है। दरवाजा खोला गया, दोनों आ गए। अब वो पानी गिनी सब पोंछ लिया। थोड़ी देर में और दरवाजा खटखटाया और बाहर से आवाज आई कि हम मुसाफिर है, रहने के लिए थोड़ा आसरा चाहिए, हम भी 2 लोग हैं, पति पत्नी है। अब पति देखने लगा पत्नी की तरफ, अब क्या करे? पत्नी कहने लगी दरवाजा खोलो, हमारे पास 2 लोगों के लिए लेटने की जगह है, 4 लोग बैठ सकते हैं। अब वो 2 आए तो हम 6 खड़े रह जाएंगे। राती तो निकालनी है, 2-4-5 घंटे की बात है, खड़े रह जाएंगे। संतोषी ऐसा रहता है। संतोषी कभी वो उसको नहीं आएगा, उसको तो हमारा अतिथि देवो भव वाला भाव है। हमारी हिंदू संस्कृति में अतिथि को हम भगवान मानते हैं। अतिथि यानी जो तिथि पर नहीं आया, जो बता के नहीं आया, उसको अतिथि कहते हैं और वो भगवान के जैसे पूजनीय होते हैं। तो साधु का लक्षण है हमेशा संतोष और शांति से वो रहे। ना काहू से बैर दोस्ती, आपे घरान जावे, जन सुख राम जाय आराध्या, द्वितीया भावन लावे। ना काहू से बैर, बैर तो करना ही नहीं किसी से। महाराज कहते हैं दोस्ती भी नहीं करनी, क्योंकि जैसे संग होगा वैसा रंग लगेगा। दोस्त किसको कहते हैं? मित्र किसको कहते हैं? मन से मन मिला वो मित्र, चित से चित मिला वो चेला। तो मन से मन नहीं मिला, हम मित्र बना लेते हैं, फिर आगे दुविधा आ जाती है। एक तो हमारे गुण उसमें आ जाएंगे या उसके गुण हमारे अंदर आ जाएंगे। अच्छा रहा तो ठीक है, बुरा रहा तो
हमें भी बदलने में कोई देर नहीं लगेगी। तो इसलिए ना काऊ से बैर दोस्ती, किसी से बैर तो बैर भाव रखो ही मत, किसी से ज्यादा दोस्ती भी मत रखो। महाराज ने तो यहाँ तक कह दिया है। क्या कहा महाराज ने? देखो, जब हम किसी से दोस्ती करेंगे तो उसके साथ रहेंगे ना, ये भी बाधा है। क्यों बाधा है? ये भजन में बाधा लाएंगे। संगत करे तो साध की रे, नहीं तर रहियो ये। संगत करे तो साध की रे, नहीं तर रहियो ये। सागट सुमुख बोलता रे, क्रोध भागे आरो देख भजो तो राम भजी जो रे। हरि बिन दूर तजी जो रे, भजो तो राम भजी जो रे। हरि बिन दूर तजी जो रे। डूबे सोई सुखराम कहे कुसंगत को जाए। संगत बिन तिरियो नहीं ना सुधरियो दुख माय। और डूबे सोई सुखराम कहे कुसंगत को जाए। जाए। कुसंगत मत करो। हमारे बनबाज महाराज कहते थे, अगर राम स्नेही नहीं मिले तो अकेले रहो, भजन करते रहो। हमेशा कहते थे, दो तीन बातें उसकी याद आती है। 10 काम छोड़ के नहा लेना चाहिए। हाँ, क्या कहते थे वो? 10 काम छोड़ के ना। अर्जेंट तुम्हारे कितने भी काम क्यों न हो, 10 काम को छोड़ दो मगर नहा लो। और 100 काम छोड़ के भोजन कर लेना चाहिए। 100 काम छोड़ के भोजन कर लेना चाहिए। 1000 काम छोड़ के भजन करना चाहिए। वाह, क्या कहते थे? 1000 काम। 1000 काम भी तुम्हारे है, उनको करना अर्जेंट है, फिर भी भजन उनको छोड़ो, भजन करो। संतों की कुछ कुछ बातें बहुत ही याद करने योग्य है। ये एक चोर था, चोरी करना उसका काम था। बड़ा नामी चोर था। चोर क्या, डकैत था। और तिजोरी ताला तोड़ना उसके बाएं हाथ का खेल था। जैसे हाथ लगाया कि टूट गया, माहिर था वो। मगर उसको एक साथी की आवश्यकता थी, क्योंकि अकेला इधर उधर पहरेदार की तरफ भी देखना, माल भी निकालना और वहां से सुरक्षित ले जाना। तो उसका एक दोस्त था, वो चोर नहीं था मगर था तो दोस्त। अब उसने कहा, देखो भाई, अब मैं तो चोर हूं, खानदानी चोर हूं, बाप दादा से ही चोरी करते आया हूं, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। मित्र कहने लगा, मैं चोरी नहीं करूंगा। अरे भाई, मैं चोरी कहाँ तुमको बोल रहा हूँ, चोरी करने की बात नहीं कर रहा हूँ। फिर क्या? कुछ नहीं करना है, आप खाली बाहर पहरा देना है, कोई धोखा हुआ तो मुझे इशारा दे देना है, और ज्यादा माल अगर रहा तो मैं वो आपके पास दूंगा, उसको रखना है, मैं दूसरा माल लाऊं तब तक। पकड़ा जाऊंगा मैं, तुम पर कोई बाधा नहीं आएगी, इसके लिए मैं तुमको आधा माल दूंगा। लालच बड़ी बुरा है। लालच अच्छे अच्छे का डगमगा देती है। हाना करके जब कहा कि चलो भाई, अब तुम कहते हो तो अब मित्र हो तुम,
देता हूं तुम्हारा साथ। अब मिल गया उसके साथ, आधा माल उसको भी मिलने लगा बिना चोरी किए। धीरे धीरे दोनों पक्के मित्र और हो गए। फिर दोनों को लगा कि और एक साथी चाहिए। अब उसने कहा तुम ढूंढो। अब मेरा है एक दोस्त मगर वो ये काम में नहीं पड़ेगा, कोशिश तो करो। बहुत ही अच्छा व्यक्ति था और ये दूसरे वाले चोर का मित्र था। अब उसने कहा देखो भाई, मेरी एक चोर से मैत्री है और बिना कुछ किए मुझे आधा धन मिल रहा है। मैं कोई चोरी वोरी नहीं करता, पकड़ा जाएगा तो वो पकड़ा जाएगा। अब राजा का खजीना लूटना है, उसने प्लान बनाया है। इसमें तीसरे साथी की आवश्यकता है और वो तुमको बनाने का विचार है। वो कहने लगा मैं ये ऐसे झंझट में नहीं पड़ता। अरे भाई तुमको चोरी करनी ही नहीं है, तुमको तो खाली बाहर रहना है। चोरी वो करेगा, माल मैं लाऊंगा और तुम बाहर केवल सावधान करना है। अब वो भी दोस्त का मान के उस दिन चोरी करने के लिए उनके साथ चला गया। चोर ने ताला तोड़ा, चोरी की, दूसरे दोस्त ने सब माल इधर लाया और वो था बाहर बैठा, पहरा दे रहा था। अब दुर्भाग्य से पहरेदार की नजर पड़ गई। अब उसने उसको टोका तो दूसरा माल लेके आ रहा था। फिर इधर उधर से सब आवाज लगा दी, तीनों को पकड़ लिया। तीनों को पकड़ने के बाद दरबार में राजा के सामने खड़ा किया। पहले चोर को राजा ने कहा कि इसको मुख पे कालिक पोत के गधे पे इसकी बारात निकालो, और दूसरे को सजा दी कि इसको गांव से निकाल दो। थोड़ा अच्छा था वो। और तीसरे के लिए राजा ने कोई सजा नहीं। तीसरे को राजा ने देखा और इतना ही कहा क्या तुम भी इनके साथ हो, जाओ तुमको सजा नहीं। अब प्रधान जी आए। आज का न्याय बराबर नहीं हुआ। चोर तो तीनों थे, सजा तुमने एक को ही दी, दूसरे को तो केवल गांव छोड़ने के लिए कहा और तीसरे को तो कुछ सजा ही नहीं दी। ये क्यों? तो राजा ने कहा कल देखना। दूसरे दिन देखा तो जो चोर था वो तो सब अपना काला जो है कालिक उसको शरीर के लगा था, गधे पे बैठ के सारा गांव घुमा दिया, नगर में घुमा दिया और रात को आके गर्म पानी से नहलाया और जैसे कि कुछ नहीं हुआ ऐसे दूसरे दिन और सब लोगों के साथ वो रह गया। और जिसको कहा था राजा ने इसको गांव छोड़ने के लिए लगाओ, वो उसी समय चला गया। बुरा लगा, वो कल क्या अभी चले जाएंगे। और जिसको सजा नहीं दी थी वो उसने आत्महत्या कर ली। हम मराठी में कहते हैं ना, शहाण्याला शब्दाचा मार। राजा ने तो उसको कोई सजा नहीं दी मगर चोर उसको समझ लिया इतनी ही सजा काफी थी। इसलिए संगत करो साधु की, संगत कुसंगत नहीं करनी है। यहाँ आपको लाभ ही लाभ है, यहाँ नुकसान नहीं है, कोई भी नहीं है। आज न कल ये गुण करेगा। ये ज्ञान जो आप लोग सुन रहे हो ये आपको आगे काम आएगा। इसलिए सत्संग का बहुत ही ज्यादा महत्व महाराज ने दिया है। सतसंगत अमर जड़ी है, सतसंगत अमर जड़ी है, जिनको लाभ मिला सतसंग में, जिनको लाभ हुआ सतसंग में, उनको खबर पड़ी है। सतसंगत अमर जड़ी है,
सतसंगत अमर जड़ी है, सुग्रीव संगत राम जी की कीनी, बांदरा की फौज बड़ी है। सुग्रीव संगत राम जी की कीनी, बांदरा की फौज बड़ी है। बांदरारी काई रे समरताई, बांदरारी काई रे समरताई, जाए रावण से लड़ी है। सतसंगत अमर जड़ी है, सतसंगत अमर जड़ी है। जिनको लाभ मिला सतसंग में, जिनको लाभ मिला सतसंग में, उनको ही खबर पड़ी है। सतसंगत अमर जड़ी है, सतसंगत अमर जड़ी है। ये सत्संग नहीं, अमर जड़ी। अमर जड़ी से क्या होता है? अमर हो जाता है। अमर जड़ी अगर किसी को मिल गई तो अमर हो जाता है। ये सत्संगत ही अमर जड़ी है। अब जिनको लाभ मिला सत्संग में, उनको ही खबर पड़ी है। सारे गांव वालों के हम चिल्ला चिल्ला के भी कहेंगे कि आओ अमर हो जाओ, हमारे पास अमर जड़ी है, कोई नहीं मानेगा, क्योंकि उनको पता नहीं है, ये ज्ञान का पता नहीं है। सत्संग का आनंद वो क्या जाने। देखो कहाँ से कहाँ है। जा तो रहते रेण धाम, दाता दरियाव जी महाराज के मोक्ष तिथि पर, बीच में राजस्थान से यहाँ आ गए। ये सत्संग, ये सत्संग का ही तो प्रभाव है। सत्संग का आनंद सबसे अलग आनंद है। ये ऐसा आनंद कहीं नहीं है। अब ये कितने दूर से आए, खेती बाड़ी करने वाले हैं, किसी को एक दिन की फुर्सत नहीं है और मजूर नहीं मिलता है पैसा देके भी। ऐसे काम के समय में इतना व्यस्त समय होके भी यहाँ आए, सुबह से निकले। क्यों? सत्संग के लिए। सुग्रीव ने, सुग्रीव कौन था? था तो बंदर, बाली का भाई था। बाली और सुग्रीव, रामायण में कथा आती है। बाली ने सुग्रीव की पत्नी और सुग्रीव का राज दोनों छीन लिया और सुग्रीव मारा मारा जान बचाने के लिए भटक रहा था। जब पता चला कि राम जी इधर आने वाले हैं तो सुग्रीव जाके राम जी को मिल गए और राम जी ने उन्हें अपने शरण में ले लिया, अपना मित्र बना लिया। जब सुग्रीव को राम जी की संगत मिली तो उनके अंदर और बाकी बंदरों के अंदर भी सामर्थ्य आ गया कि हम राम जी के साथ हैं। नहीं तो वैसा तो वो डर डर के भाग रहा था जान बचाने के लिए। न उसमें कोई समर्थाई थी, न उसकी फौज में कोई समर्थाई थी। मगर जब राम जी से मिल गए, बांदरा की कायरे समर्थाई जाए रावण से लड़ी है। जाके रावण के सामने उनकी फौज से साथ टकरा गए। ये संगत का गुण है। तो सत्संगत, सब महाराज कहते हैं सत्संगत बड़ी गुणकारी है।